कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा की आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैजान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमजान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर जहमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आप सबका इस्तकबाल है और आज हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। शहर बेंगलोर अपने ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी सतह पर अपना मुकाम बनाने वाला ये शहर आबादी के हिसाब से 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखता है, जिसमें 20% मुसलमान हैं। वड़ियर के राजाओं ने इसको संवारा, केम्पेगौड़ा ने इसे बसाया और हज़रत टीपू सुल्तान और उनके वालिद नवाब हैदर अली ने इसे संवारने में अहम रोल अदा किया। चलिए अब इस शहर की तारीख और माह रमज़ान के बहारों का रुख करते हैं। दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का दारुस्सुरूर, रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत और हिंदुस्तान का दारुल मवासलात यानी कम्युनिकेशन का मरकज़ शहर बेंगलुरु दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर का जूं ही आगाज़ हुआ, इस शहर ने भी अंगड़ाई ली। ऐसी अंगड़ाई कि पलक झपकते ही शहर का खाका व नक्शा बदल गया। कुदरत के खूबसूरत नज़ारों, झील व झरनों की ठंडी हवाओं के दरमियान शहर गुलिस्तां तरक्की करता गया। अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2001 में बेंगलुरु की आबादी 50 लाख थी, जबकि साल 2014 में यह आबादी बढ़कर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई। कई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज की आमद के बाद बेंगलोर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक के बाशिंदों के लिए भी तालीम, तरबियत और रोजगार का जरिया बना हुआ है। सन 1537 ईस्वी में केम्पे गौड़ादोम ने बेंगलुरु की बुनियाद रखी, लेकिन इस शहर की तामीर और तरक्की में वडेरा राजाओं नवाब हैदर अली, मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान, मैसूर के दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल और अंग्रेज़ों ने अहम रोल अदा किया है। कई राजा महाराजाओं के दौर में भी इसको अहमियत हासिल रही और चंद सदियों के पीछे जाकर हम देखते हैं तो हैदर अली और उनके
काबिल फर्जन टीपू सुल्तान के ज़माने में भी इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल रही। इन्होंने इसकी खूबसूरती पर बहुत तवज्जो दी। दुनिया के मशहूर बोटानिकल गार्डन्स में लाल बाग का शुमार होता है और इसकी मौजूदा सूरत हाल जो है उसकी बुनियाद टीपू सुल्तान ने डाली। फिर वड़ियर हुकूमत में कई दीवान जो गुज़रे हैं उन्होंने भी शहर की जदीदकारी तरक्की पर ज़ोर दिया। खुसूसी एतबार से हम सर मिर्ज़ा इस्माइल को याद करना चाहिए कि उन्होंने शहर को एक नया आहंग अता किया, खूबसूरती अता की और उसकी तरक्की पर ज़ोर दिया। फिर इसके बाद अंग्रेज़ों ने भी इसको अपना कंटोनमेंट, अपनी छावनी बनाया। दरअसल आज जहाँ हम ठहरे हैं कब्बन पार्क, ये अंग्रेज़ों ही के ज़माने की ये जो क्या कहते हैं प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है। आज़ादी के बाद रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत, जो रियासत कर्नाटक का पहला नाम मैसूर हुआ करता था, अब जो कर्नाटक है, बेंगलोर को कई मानों में, चाहे आप तालीम के मैदान में देखें, टेक्नोलॉजी के मैदान में देखें, डिफेंस रिसर्च के बारे में देखें, शेर व अदब के बारे में देखें और अमली सियासत के बारे में देखें, कई अवेलियतें इसको हासिल रही हैं। दरअसल आज बड़ी खूबसूरत माहौल की वजह से लोगों में अमन व आश्ती और लोगों के मेल मिलाप के एतबार से, कल्चरल असिमिलेशन, सकाफ़ती हम आहंगी के एतबार से भी शहर बेंगलोर को एक अहम मकाम हासिल है। दरअसल 1537 में केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु की बुनियाद डाली थी। बस आज भी जो है केम्पेगौड़ा के नाम से जो है कई चीज़ें मंसूब किए गए हैं। इसके अलावा हैदर अली के इंतकाल के बाद में, उनकी वफ़ात के बाद में हज़रत टीपू सुल्तान ने कमज़ोर राजा वड़ियर से मैसूर सल्तनत पर कब्ज़ा करने के बाद भी बेंगलुरु की काफ़ी तरक्की हुई है। हालांकि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में अंग्रेज़ों ने कई मरतबा बेंगलुरु पर कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश की थी। मैसूर की ताकत पर फौज ने टीपू सुल्तान की क़यादत में इन हमलों को कई मरतबा नाकाम भी बनाया है। इसके अलावा आज जो शहर बेंगलुरु का मशहूर लाल बाग, जो लाल बाग है, हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में ही उसको तरक्की मिली थी। उसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी तजुर्बा टीपू सुल्तान के दौर में हुआ था। आज बेंगलोर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आईटी मरकज़ के तौर पर काफ़ी मशहूर है। बेंगलुरु की तरक्की में हज़रत टीपू सुल्तान का काफ़ी अहम रोल रहा है। बिलखुसूस आज जो ये रेशम की सन्नत है, रेशम की सन्नत भी उन्हीं की देन है। शहर बेंगलुरु में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20% है। मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में यहाँ कई औलिया इकराम तशरीफ लाए और यहीं सुकूनत पजीर हुए। सिटी जामा मस्जिद, मस्जिद कादरिया, मस्जिद नूर और हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल मस्जिद की तामीर पर तामीर की गई मस्जिद ईदगाह बिलाल बेंगलुरु की खूबसूरत मसाजिद में शामिल हैं। मस्जिद का इफ्तिताह 11 जुलाई को हुआ बाद नमाज मगरिब में। ये 3.5 साल लगे इसको बनाने में। 2010 में हम शुरू किए थे, 2010 आखिरी में, 2015 में ख़त्म हुआ। 3-3.5 साल लग गए इसको। इसकी खुसूसियत यह है कि बेंगलुरु की एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है। बेंगलुरु में इस्तांबुल जो तुर्की में है वहाँ का डिज़ाइन लिया गया है। इसमें 42,000 स्क्वायर फीट की मस्जिद तामीर हुई है। इसमें जो भी लाइट्स लगे हैं बाहर के वो जर्मन से मंगाए हुए हैं। अंदर के जो झूमर हैं वो चाइना के लगाए हुए हैं। इसका लगभग 20 करोड़ का हमारा बजट है। ये सब मुख्तदियों के चंदे से ही इसकी तामीर की गई है। और ख़ास बात यह है कि जो भी मस्जिद तामीर होती है बाहर चंदा लेने के लिए जाते हैं। ये मस्जिद की खुसूसियत यह है, जब से तामीर शुरू हुई लोग यहीं पे आकर के चंदा दे कर गए। यहाँ एक वक्त में 6,500 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। शहर बेंगलुरु में कई अहम दीनी दरसगाहें भी हैं। इस तरह कई मसाजिद, दरगाहों और दीनी दरसगाहों से आरास्ता ये शहर माह रमज़ान की आमद का मुंतज़िर रहता है। जूँ ही मुबारक महीना साया फगन होता है, यहाँ का माहौल पुरनूर
और रूह परवर दिखाई देने लगता है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बेंगलुरु शहर की कादरिया मस्जिद में। आइए यहाँ पर मौजूद हैं रोज़ेदार, इनसे बात करते हैं। बताएं साहब, आप रमज़ान में क्या मामूल रहता है और क्या इस मस्जिद की क्या खुसूसियात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मस्जिद कादरिया है, चारों तरफ से आदमी आता है। यहाँ पे जो है मस्जिद में माशाल्लाह हर चीज़ की सहूलत है। यहाँ पे 10 या 12 हज़ार नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं अल्लाह के फजल से। जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जो रमज़ान में भी और सादे वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह और जुम्मे की नमाज में भी माशाल्लाह बहुत आदमियों की तेज़ात रहती है। आमतौर पर ऑफिस जाना या कारोबार है वो अलग माहौल रहता है और रमज़ान में जो है टाइमिंग है वो चेंज हो जाती है। हम लोग अपना खुद वक्त निकालते नमाज के लिए और ख़ासकर 1-2 नमाज कादरिया में पढ़ना बोल के हमारे को भी एक ख्वाहिश रहती है। तो दूर दराज से भी लोग इधर आते हैं। तरावी बहुत सारा अक्सर लोग तरावी इधर ही पढ़ते हैं। आप हमें ये बताएं कि रमज़ान में ख़ास इबादतें क्या हैं और क्या मामूल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अताउल्लाह शरीफ है। मैं इस बेंगलुरु का रहने वाला हूँ, जय महल का। मैं हर रोज़ सवेरे 3:15 बजे उठता हूँ, तहज्जुद अदा करता हूँ और मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे भी तहज्जुद पढ़ते हैं। उसके बाद सहरी करते हैं, थोड़ा ख़ुद कुरान शरीफ तिलावत करते हैं। उसके बाद सीधा अज़ान से पहले मस्जिद पहुँच जाते हैं। अज़ान से पहले मस्जिद पहुँचकर मस्जिद में सुन्नत पढ़ने के बाद क़ज़ाए उम्री फ़र्ज़ अदा करते हैं जब तक जमात होती है। उसके बाद जमात के साथ हम नमाज पढ़ते हैं और इमाम साहब थोड़ा ख़ुद हदीस वगैरह सुनाते हैं और सुनते हैं। उसके बाद फिर घर में जाकर थोड़ा आराम करते हैं। हम ज़ोहर के वक्त हम सबसे पहले अज़ान से पहले मस्जिद पहुंच जाते हैं तो नमाज फ़र्ज़ अदा करने तक भी ज़ोहरी ख़ज़ा अदा करते हैं। इसी तरह 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और इफ्तियारी में सहरी में सब बैठ कर हम सहर करते हैं। माह रमज़ान की अज़मत को जानते हुए शहर यानी बेंगलुरु अपना ज़्यादातर वक्त इबादतों में सर्फ करते हैं। मसाजिद, मकानों और दुकानों में रोज़ादार तिलावत कुरान पाक, इस्लामी किताबों का मुताला और ज़िक्र अस्कार करते हुए नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के लिए एक ऐसा महीना है जिसमें हर कोई रूहानी तौर पे बेदार हो जाता है। जैसे रमज़ान शुरू होता है तो किस तरह से इबादतें हो, किस तरह से शेड्यूल बनाया जाता है कि जो है नमाज़ों की टाइमिंग क्या होती है, तो उसके हिसाब से किस तरह से उसको फॉलोअप किया जाना है। और उसके अलावा जो है ऑफ़िस टाइमिंग रहते हैं। अब जैसे कि मैं ऑफ़िस जाता हूँ तो मैं ऑफ़िस का टाइमिंग्स देख के उसी तरह से जो है 5 वक्त नमाज़ों का सिलसिला रहता है। तो किस नमाज कहाँ पढ़ना है मुझे, क्योंकि मेरा शेड्यूल क्या है, मैं घर से कब निकलूँगा, तो फिर घर से वापस ही मतलब ऑफ़िस जाऊँगा तो ऑफ़िस में कहाँ पर मस्जिदें हैं, तो वहाँ पर किस तरह से नमाज़ें होती हैं, फिर वहाँ कौन सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है, तरावी कहाँ पढ़ना है। चूँकि शहर बेंगलुरु में तिजारत और मुलाजमत पेशा मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है, इसीलिए तरावी पढ़ने वालों की सहूलत के लिए यहाँ कई जगहों पर 10 दिनों में नमाज तरावी के दौरान कुरान मजीद मुकम्मल करने का खुसूसी एहतमाम होता है। फ़र्ज नमाजों के बाद कुरान मजीद की तफसीर, हदीस के दर्स का एहतमाम तकरीबन तमाम मसाजिद में होता है। सुबह, दोपहर, शाम और रात हर लम्हा और हर घड़ी अल्लाह ताला की किब्रियाई और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने का सिलसिला जारी रहता है। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम और शहर के नाम के साथ रवाना कीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम सुतून है। माह रमज़ान की इस फ़र्ज इबादत का अज्र और सवाब कई गुना ज़्यादा और कई गुना अफजल है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है, इसलिए रोज़ादार को चाहिए कि फाश बातें ना कहे, जहालत की बातें भी ना करे, और अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसको चाहिए कि 2 मरतबा कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। इस तरह कई अहादीस में रोज़े की अहमियत और फजीलत को बयान किया गया है। साल के 12 महीनों में रमज़ान को खुसूसी फजीलत हासिल है। यही महीना है जिसमें कुरान मजीद उतारा गया, और इसी महीने की एक शब के बारे में लैलतुल क़द्र का ज़िक्र है, जिसमें फरमाया गया कि 1000 महीनों से बेहतर है ये रात। तो रमज़ान का मुबारक महीना बड़ी बरकतों रहमतों के साथ आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहर अज़ीम तुम पर साया फिगन होने वाला है। शाबान के आखिरी दिनों में हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि एक मुबारक महीना, अज़ीम महीना, ऐसा महीना जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हुजूर ने तवज्जो दिलाई कि तुम पर साया फिगन होने वाला है। तो इसलिए मुसलमान जब भी ये महीना आता है बहुत खुश होते हैं, बहुत मसरूर होते हैं, इसकी आमद के लिए तैयार रहते हैं, इसका इस्तकबाल करते हैं। इसमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और रात की नमाज़ें हैं। तो इन दोनों इबादतों में मुसलमान लगते हैं और इस तरह अल्लाह की रहमतों को हासिल करने की तौफीक पाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना चूँकि ये अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की खुसूसियत बयान फरमाई है, और इस मुबारक महीने की रूहानियत का जो आलम है उसकी एक वजह ये भी है कि इस माह मुबारका के रोज़ों को अल्लाह ताला ने आलम मीसाख में उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुनिया के बनाए जाने से पहले रमज़ान का महीना और रमज़ान के रोज़े लिख दिए थे, जैसा कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के तहत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं। तो जब ये अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह की तरफ से आया है तो यकीनन इसके अंदर एक रूहानी कैफियत का होना ज़रूरी और लाज़िमी है। इस मुबारक महीने में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। सुनाचे शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाला कलाम है। ये नेमत इलाहिया है। इस नेमत के हुसूल पर शुक्राना अदा करना चाहिए। तो कुरान कहता है कि जब तुम इस महीने को पाओ तो तुम रोज़े रखो, और इस महीने में रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया गया, जैसा कि इब्तिदाई आयत में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। ये मुख्तसर दिन हैं, इनमें भी सहूलतें दी गई हैं। अगर कोई बीमार हो जाए, रोज़ा ना रख सके तो बाद में रोज़े की क़ज़ा कर सकता है। मुसाफिर है, मुसाफिर शरई मुसाफिर अगर है, उससे रोज़ा अदा नहीं हो सकता है तो वह सफ़र से वापस आने के बाद रोज़ा रख सकता है। बावजूद उसके आगे कुरान करीम ने फरमाया वान तसूमु खैरुल लकुम, इतनी सहूलत देने के बावजूद भी बेहतरी यह है इसमें कि तुम रोज़ा रखो। अगर रोज़े की अहमियत को तुम जान लोगे तो तुम रोज़ा रखने वाले हो जाओगे। माह रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख का दरवाज़ा बंद किया जाता है और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इस तरह ये मुक़द्दस महीना नेकियां कमाने, नेक अमाल से खुदा को राज़ी करने का मौका फराहम करता है। इतना ही नहीं, आइंदा तमाम महीनों के लिए
बंदे मोमिन को रूहानी ताकत और तरबियत बख्शता है। लिहाजा उलमा इकराम तलकीन करते हैं कि मुसलमान इस महीने के हर लम्हे को कीमती जाने और अल्लाह की कुर्बत हासिल करें और जन्नत के हकदार बने। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आता है तो मिन जानिबिल्लाह लोगों के दिलों में नमाज की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और रमज़ान का एक अजीब जज्बा पैदा होता है जो और महीनों में नहीं होता। लोग पाबंदी से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ दौड़ करके आते हैं। नमाज के लिए अज़ान होती है, अज़ान की आवाज़ लोगों के कानों तक जैसे ही पहुंचती है तो लोग अपने सारे कारोबार को छोड़ करके मस्जिदों की तरफ दौड़े चले आते हैं। और नमाज पंजगाना के अलावा भी लोग बहुत सारी इबादतें करते हैं। चूँकि ये माह मुक़द्दस अल्लाह तबारक व तआला इसमें ख़ास अपना फ़ज़्ल व करम अपने बंदों पर फरमाता है। अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें इस माह मोहतरम में नाजिल होती हैं। जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और अल्लाह का हुक्म होता है फ़रिश्तों जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद कर दो। हम आम दिनों में जो एक नेकी करते हैं, एक नेकी का सवाब आम तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से 10 नेकियां मिलता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा महीना है कि इसमें जब कोई बंदा एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला एक नेकी के बदले में उसको 70 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। रमज़ान के अलावा अगर हम लोग एक नमाज नफिल पढ़ते हैं तो सिर्फ़ नफिल का सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में नफिल को अल्लाह ताला सुन्नत के बराबर और सुन्नत को फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ को परवरदिगार आलम 70 फ़र्ज़ों के बराबर अता फरमा देता है। इस महीने की बेशुमार फजीलतें हैं। मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए एक मुसर्रत और बाइस रहमत का महीना है। ये महीना मुसलमानों के लिए गमखारी का है, हमदर्दी का है। इस महीने में अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने मोमिन बंदों से कि इस महीने के हर चीज़ों की बरकत बढ़ा दी जाती हैं। यहाँ तक कि इंसान आम दिनों में अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों का जो सवाब है इसमें 70 गुना उसको इजाफ़ा करके उसके अजर व सवाब से अल्लाह ताला उनको नवाजते हैं और नवाफिल नमाज़ों का सवाब अल्लाह ताला फ़र्ज़ों के बराबर कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये नसीहतें दी कि मेरे उम्मतियों, ये मुबारक और मुसर्रत और बाबरकत महीने में जिस तरह तुम अपने आप को खुशी महसूस करते हो, अच्छे से अच्छे खाने, अच्छे से अच्छे कपड़े, रहने सहने का हर एक चीज़ों के बारे में ख़ूबसूरत तरीके से सजाने, पहनने, खाने का इंतज़ाम करते हो, तो ये महीना गमखारी का है। इस महीने में अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करो, अपने मिस्कीनों का ख्याल करो, मोहताजों का ख्याल करो। इसीलिए गमखारी और हमदर्दी का महीना है। इस माह मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इसी माह में कुरान मजीद और दीगर मुक़द्दस किताबों का नुज़ूल हुआ। इसी महीने में 1000 महीनों से अफजल रात लैलतुल क़द्र रखी गई। इस माह में उम्रा करने से हज के बराबर सवाब मिलता है। इस महीने में मोमिन के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक इतना अजीम महीना है जिसके इस्तक़बाल के लिए आसमान पर तैयारियां होती हैं और जन्नत रोज़ादारों के लिए सजाई जाती है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि हम सबको इस महीने की अहमियत और अज़मत को समझने और खुदा के अहकामात और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाएं। नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर बेंगलोर में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस शहर की सहर इफ्तार की क्या ख़ास रौनकें हैं।
अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने दोस्त अहबाब को माह रमज़ान की मुबारकबादी देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम लिखिए, अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमें रवाना कीजिए। 56263579 पर रवाना कीजिए। फ़िलहाल लेते हैं छोटा सा वक्फा। नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। बेंगलुरु की हाल ही में बनी हुई जदीद तर्ज की बनी हुई मस्जिद बिलाल में हम मौजूद हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि रोज़ादारों की बड़ी तादाद है। रोज़ादार यहाँ रोज़ा इफ्तारी के लिए आए हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और इफ्तार के लिए दुआ भी पढ़ी जा रही है। ये रूहानी मंजर यहाँ हम देख सकते हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। शहर गुलिस्तां बेंगलुरु में रमज़ान का मुकम्मल महीना जश्न सा मंजर पेश करता है। मसाजिद, बाज़ारों, मोहल्लों और दुकानों में सहर व इफ्तार की तैयारी के दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर इफ्तार में खाई जाने वाली खुसूसी अशिया फरोख्त होती हैं। यहाँ की मशहूर रसल मार्केट में कई अक़साम के खजूर तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। खजूर के अंदर ऊपर वाले ने ज़मीन के ऊपर ऐसे चीज़ें दे दिए हैं इंसान के लिए, ख़ास करके इंसान के लिए। खजूर के अंदर हर किस्म का फ़ायदा है। जैसे कि खजूर के अंदर ब्लड प्यूरीफाई होता है, खून की दौरान अच्छी होती है, खून पाक होता है और सेहत के लिए, स्किन के लिए, दिल के लिए और किडनी के लिए, आँखों के लिए, बाल, सर के बाल के लिए, हड्डों के लिए। पहली बार इतना वेराइटीज़ देख रहा हूँ। ये 6 कंट्री से आ रहे हैं, 60 वेराइटीज़ आ रहा है। मैं कभी भी नहीं देखा इतना वेराइटीज़ कभी भी नहीं देखा। आजकल इसमें क्या है, वेजिटेरियन फूड में नॉन वेजिटेरियन फूड में से ज़्यादा कैल्शियम, ज़्यादा हेल्थी इसमें मिलेगा। बेंगलुरु में इफ्तार के दस्तरखान की बात हो और समोसे का जिक्र न आए, ये मुमकिन ही नहीं। जी हाँ, समोसे के बगैर यहाँ दस्तरखान अधूरा समझा जाता है। खजूर और फलों के बाद रोज़ादारों की पहली पसंद समोसे हैं। प्याज और कीमे के समोसे हर गली कूचे में फरोख्त होते हैं। माह रमज़ान के मौके पर सबसे ज़्यादा यहाँ प्याज और तरकारी से बने समोसे खाए जाते हैं। बेंगलोर के अंदर समोसे बहुत अच्छा कीमती से मोहब्बत से खाते हैं। वो समोसे नहीं से रोज़ा खोलते नहीं, हर आदमी ख्वाहिश करता है। हर आदमी भी समोसे नहीं से रोज़ा खोलता नहीं, पूरा आदमी समोसे ले लेकर जाता है। एक आदमी खाने का कम में 2, 3, 4 समोसा खाता है आदमी। बेंगलुरु में समोसे की तो डेली इफ्तियार को समोसा होना ज़रूरी है। समोसे के बगैर रोज़ा नहीं खोलते हैं। हर वक्त जो है रमज़ान स्पेशल समोसा, खीमे का समोसा, भुजे का समोसा और प्याज का समोसा, ये मोहम्मद निसार अहमद की होटल में बढ़िया बिकता है। कम से कम 2000 समोसे डेली बिकते हैं यहाँ पे। बेंगलुरु में इफ्तार के मौके पर गंजी, हरीरा और मशरूबात का कसरत के साथ इस्तेमाल होता है। हरिया जो है ताकतवर चीज़ है, इसमें ड्राई फ्रूट रहता है, हर चीज़ का ड्राई फ्रूट, मिल्क ताकत के लिए पीते हैं सब लोग। बहुत ख्वाहिश से पसंद से आते हैं आदमी लोग इधर पे। इसमें जो है कोकोनट पड़ेगा और बादाम, पिस्ता, काजू ये सब पीस के इसमें डालते हैं। बाद दूध को बनाते हैं, बाद में घी, मस्का सब डाल के बनाते हैं। बेंगलुरु में माह रमज़ान के दौरान खान पान के शायकीन शहर के फ्रेजर टाउन का दौरा किए बगैर नहीं रहते। फ्रेजर टाउन में वाक़ सर मिर्ज़ा इस्माइल मस्जिद रोड रमज़ान के खुसूसी डिशों का मरकज़ बन जाता है। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के मशहूर पकवान एक ही जगह दस्तयाब हो जाते हैं। रमज़ान के दौरान बेंगलुरु में गुज़िश्ता चंद सालों से
हैदराबादी, लखनवी, मलाबारी और अरब के पकवान काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ अक़साम के कबाब और गोश्त से बने मुख्तलिफ अक़साम के जायकेदार खाने यहाँ देर रात तक फरोख्त होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बेंगलोर के फ्रेजर टाउन में मौजूद हैं, जो खाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के खाने काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉल लगे हुए हैं रमज़ान के मौके पर। आइए इनसे बात करते हैं। आपके यहाँ रमज़ान के मौके पर जो स्टॉल लगते हैं, सबसे जो खाने जो मशहूर हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ बिकता है, वो क्या है? पत्थर गोश्त है फेमस, कबाब है, चिकन कबाब है, चिकन रोल है, चिकन स्प्रिंग रोल है और चिकन शीख है, चिकन काड़ी है, चिकन क्रिस्पी है, चिकन समोसा है, चिकन मोमोज़ है और चिकन लॉलीपॉप है, चिकन ड्रैगन रोल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मटन नहीं खाते या चिकन नहीं खाते, लेकिन मच्छी ऐसी है, बच्चे बड़े सब भी मच्छी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी हमारे पास है बोनलेस फ़िश, जो फ़िश लॉलीपॉप बोलते हैं इसको। ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। और इसके अलावा जो मच्छी है, ये देखो प्रॉन्स है। ये प्रॉन्स है, जो बच्चे बड़े सब इसको ख्वाहिश करते हैं। अब बेंगलोर के लोगों में इसका बहुत शौक़ हुआ है। पहले तो इतना शौक़ नहीं था, लेकिन जब से साउथ कैनरा का फूड यहाँ पर आने लगा है तो इसका बहुत ज़्यादा शौक़ होने लगा लोगों में। और ये है सिल्वर फिश। ये देखो, अगर कोई भी बीमार भी रहेगा तो भी ये फ़िश खा सकता है, अगर कोई भी इसमें जो फैट नहीं रहता है और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं रहता है। तो इसलिए ये जो सिल्वर फिश है, हर आदमी भी उसको पसंद करता है और बहुत टेस्टी रहता है। उसमें एक ही बोन रहता है, खाने में किसी को कुछ तकलीफ़ नहीं होता है। और इसका स्पेशल है ये अमूर फिश। ये जो है अरब के लोग और साउथ कैनरा के सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं अमूर। इसका स्पेशलिटी है सिर्फ इसमें गोश्त रहता है और फैट नहीं रहता है इसमें, तो इस वजह से बहुत पसंद करते हैं। इसका फ्राई होता है, इसका बिरयानी होता है और इसका अलग अलग वैराइटीज़ होते हैं। कम से कम 10-12 वैराइटीज़ होता है अमूर फिश का। और एक होता है ये जो है ग्रिपर बोलते हैं इसको। ये भी ऐसा फ़िश है कि एक पत्थरों के बीच में रहता है। इसका बहुत टेस्ट रहता है और बहुत लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इस वक्त स्टॉल में है मटका चाय के। ये मटका चाय क्या है और ये कब से शुरू हुआ है और लोगों में इसके क्या तासुरात हैं? एक्चुअली इसमें जो होता है ना, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली दार्जिलिंग से जो मंगाया जाता है, इट्स गुड फॉर द हेल्थ एंड स्पेशली शुगर पेशेंट्स। मिट्टी के बर्तन में अच्छा रहता है ना, जो कस्टमर लाइक बहुत करते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रमज़ान की नेमतों से हर कोई लुत्फ अंदोज होता हुआ दिखाई देता है। रोज़ादारों के साथ साथ बिरादरान वतन भी रमज़ान के इन खुसूसी पकवानों का मज़ा लेने दूर दराज इलाकों से फ्रेजर टाउन आते हैं और लजीज और जायकेदार खान पान से सैराब होते हैं। इस वक्त हम फ्रेजर टाउन के मार्केट में हैं, जहाँ पे खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। मुख्तलिफ खाना यहाँ पे मिलता है, कबाब हो या मिठाई का डिश हो, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट से भी लोग आते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरी फैमिली आई हुई है। आइए इनसे बात करते हैं। अंकल, आप बताएं यहाँ पे आप कौन सा डिश पसंद किए हैं यहाँ के? हलीम। हलीम कैसा लगा? इट वाज बहुत अच्छा था। इससे पहले कभी हलीम आप खाए हैं? नहीं। तो क्या खास बात लगी आपको हलीम में? टेस्ट वाइज इट वाज गुड। मैडम, आप बताएं आपको क्या अच्छा लगा इस मार्केट में? कौन सा डिश आपको अच्छा लगा? मुझे भी हलीम और कबाब अच्छे लगे। दोनों खाए आप? हाँ, दोनों खाए। आप दूसरे स्टेट में भी घूमे हैं, तो वहाँ का और यहाँ का टेस्ट क्या लगा? हाँ, यहाँ टेस्ट ज़्यादा रिच था, अच्छा था। आई मीन जैसे मेंशन किया था वैसे बनाया था, अलग स्टाइल था कुकिंग का। पत्थर मटन भी खाया था, पहली बार खाया था, बहुत अच्छा था। पत्थर का गोश्त अच्छा है और हलीम अच्छा है, सब आइटम अच्छा है एक्चुअली। अभी आप जो चाय पी रहे हैं इसकी क्या? चाय पे क्या इसके एक अलग का क्या है, वो मटका का स्मेल आता है चाय पे, वो अलग स्मेल है, लेकिन वो सब जगह पे नहीं मिलता है। वो ये अच्छा लगता है, साल में एक बार ही डालते हैं ना, ये रमज़ान में ही रहता है, अच्छा लगता है। हाँ, हर साल आते हैं। ये पत्थर गोश्त अलग रहता है, डिश खाली सिर्फ रमज़ान में ही आता है। ये खाने के लिए अच्छा रहता है। मुझे चिकन रोल खाना बहुत पसंद है। हम हर साल यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, चिकन रोल, शौरमा और चिकन कबाब जैसे कई चीज़ें। मुझे ये सारे खाना पसंद है। यहाँ फ्रेजर टाउन ये एरिया है हमारा बेंगलोर का, यहाँ काफ़ी डिशें बनती हैं अच्छी। और हैदराबाद से लोग आते हैं, बॉम्बे, राजस्थान वगैरह, वो लोग ज़रा अलग अलग डिश बनाते हैं, वो खाने के लिए मन करता है। कभी फैमिली वगैरह सब पूरी हमारी लोग ज़रा फ्रेजर टाउन जाकर खा कर आते हैं। तरावे के बाद शहरी में भी खाना इंशाल्लाह हमें अच्छा, शहरी में भी अच्छा इंशाल्लाह। यहाँ से पार्सल वगैरह, दम बिरयानी वगैरह
ले आकर कभी खाते हैं। हलीम जो है बहुत अच्छा बनाते हैं। हलीम खाने से थोड़ा रोज़दार को हेल्थ अच्छा रहता है और क्या भी तकलीफ नहीं है, छाती नहीं जलती, इत्मीनान है, अच्छा है। हलीम खाने से यहाँ बहुत ताकत रहती है। हर साल हमें यहाँ आकर हलीम खाते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत मज़ा रहता है। ये माह रमज़ान की बरकतें और बहारें ही हैं कि हर कोई इस महीने की आमद का मुंतज़िर रहता है। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने तमाम बंदों के लिए ढेर सारी नियामतें रखी। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि रमज़ान खुशियों और शादमानियों के साथ सब्र और आजमाइश का महीना भी है। रोज़ा खोलते ही एक जानिब नेमतों की बारिश होती है तो दूसरी तरफ ये रोज़ा ही है जो इंसान को ये एहसास दिलवाता है कि सिर्फ अपना पेट भर लेना इंसानियत का तकाजा नहीं, बल्कि उन अफराद का भी पूरा ख्याल रखा जाए जो गरीब, यतीम, बेसहारा, बीमार और मजबूर हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, देखें ज़मीं पे आके कभी आसमां के लोग जीते हैं किस तरह हमारे यहाँ के लोग। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर टाइप कीजिए RKR, पैगाम लिखिए, अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना कीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ईद की शॉपिंग के लिए बेंगलोर का बाज़ार बिल्कुल तैयार है और यहाँ ग्राहकों की चहल पहल बढ़ रही है। दुकानदार ईद के कारोबार पर पुरुम्मीद हैं। आइए अब रुख करते हैं यहाँ के बाज़ारों का। शहर बेंगलुरु सनती व तिजारती मरकज है। माह रमज़ान की आमद के साथ यहाँ के कदीम और जदीद बाज़ारों में रमज़ान और ईद की खरीदारी के लिए चहल पहल बढ़ जाती है। शिवाजी नगर, सिटी मार्केट, बिस्मिल्ला नगर, RT नगर और दीगर इलाकों में रमज़ान और ईद की खरीदारी का मंजर काबिल दीद होता है। यहाँ मलबूसात, जूते चप्पल, चूड़ियाँ, गहने, झुमके और फैंसी जेवरात की दुकानें अपनी चमक दमक से ग्राहकों को राग़िब करती हैं। ये पूरा इलाका माह रमज़ान के दौरान किसी मेले या नुमाइश का मंजर पेश करता है। इस मर्तबा माह मुक़द्दस में अपने कारोबार के मुताल्लिक दुकानदार कुछ यूँ कहते हैं। हम 3 महीने पहले तैयारी करते हैं रमज़ान की। 3 महीने पहले से कारीगरों से माल मंगवाना और है ना माल का इकट्ठा करना सब है। और शाबान के शुरू होती ही बहुत से का हक है ना, शाबान के शुरू होती ही रमज़ान की ख़रीदी कर लेते। क्यों रमज़ान में वो ख़रीदी नहीं करते, शाबान में भी बहुत सारा माल हमारे को बिक जाता और रमज़ान में लेने वाले रमज़ान में आते।
और जो भी है हमारे यहाँ तो 45 साल पुरानी दुकान है। हम तो पूरे हिंदुस्तान से कारीगरों से डायरेक्ट जितना हो सके अच्छे में अच्छी चीज़ ला के हम देते और रेट भी हमारा बहुत मुनासिब रहता, इसीलिए है ना ग्राहक ढूंढ के आता। और दूसरा है ना रमज़ान में ख़ासकर जो है ये ज़कात में लेने देने के चीज़ें बहुत बिकती। कोई आता 100 पीस साड़ी, 100 पीस पैंट शर्ट, ऐसा 200 पीस 300 पीस वो देने के लिए है ना बहुत खुशी से ले जाते हैं। हम भी है ना उसमें वाजबी से वाजबी दाम रख के बिल्कुल हमारा नॉमिनल एक प्रॉफिट रख के हम भी देते। रमज़ान में ज़ेवरात का कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से चलता है। लास्ट साल से इस साल थोड़ा इंक्रीज़ दिख रहा है। ज़्यादातर लोग गोल्ड में ख़रीदारी कर रहे हैं, कपड़े के अलावा गोल्ड ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। गोल्ड ख़रीदने से सेविंग होती है, इसलिए गोल्ड ख़रीद रहे हैं। और नए नए डिज़ाइंस आते हैं यहाँ पे रमज़ान में, जैसे कि टर्किश डिज़ाइन अभी नया आया हुआ है, बैंकॉक आइटम आया हुआ है। हर तरह के डिज़ाइंस रमज़ान में ख़ासकर हम लोग लेके आके रखते हैं। ज़्यादातर छोटे आइटम्स सेल होते हैं, जैसे कि रिंग, हैंगिंग्स ये वगैरह वगैरह सेल होते हैं यहाँ पे। रमज़ान का ख़ास बारीक ज़िरकान वाला है, सलोनी बोल के नया कपड़ा आके हैं और ग्लेज़ आके हैं। ग्लेज़ की भी मांग बहुत अच्छी है। और जो रेडीमेड में है ना, जो वेलवेट कोटी और लहंगा चल रहा है। और जो नए कपड़े में जो है ना बारीक ज़िरकान का जो है ना बहुत मांग है अभी, इसकी वजह से हम बारीक ज़िरकान पे है ना हम बहुत ख्याल देके हैं इस बार। रमज़ान में कुर्ता पैजामा और सदरिया जाता है, लफल से बहुत अच्छा जाता है, रेगुलर है, सदियों पुराना ये रिवाज है, हमारी तहजीब है। हमारे एक एक डिज़ाइन पठानी के हैं और जुब्बे के हैं, कुर्ते के हैं, सदरिया के डिज़ाइंस हैं। सदरिया में तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा डिज़ाइन है, शेरवानी के 1 से 100 से ज़्यादा डिज़ाइन है, ब्लेज़र के डिज़ाइंस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे डिज़ाइन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हबीबा। एक्चुअली आई केम फॉर अ शॉपिंग for Ramzan as the crowd gets lot. I wanted before to get shop here. I came to buy goggles and all kind of chudidars so that it gets for a less price for Ramzan. For you all, Ramzan Mubarak. अभी मैं कैजुअल शूज़ लेने के लिए आया हूँ, तो इधर बहुत सारी वैरायटी मिलती है, मेरे को बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और स्पेशल ऑफ़र रहता है रमज़ान के टाइम पे। कंपेयर टू बेंगलुरु के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, लेकिन इतना स्पेशल ऑफ़र कोई आउटलेट में देते नहीं। बुट बाज़ार में समझिए दूसरे नॉर्मल टाइम पे जो है शूज़ आपको 1800 2500 मिलता है, वही शूज़ इधर पे 500 600 में से भी मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हर साल भी गुलशन बाज़ार में ही शॉपिंग करते हैं एंड दिस इज़ द हब फॉर मुस्लिम्स। एंड अभी हम यहाँ पे घाघरे लेकर हैं और जरदोज़ी का जो फैशन है एंड लॉन्ग अनारकलीस इज़ गोइंग ऑन, और ज़्यादातर घाघरे पर वेलवेट के ड्रेसेस लेकर हैं। हाँ, फैशन तो हर साल बदल रहा है। लास्ट ईयर इट वाज, अभी पाकिस्तानी कुर्तेज़ भी आकर हैं, पाकिस्तानी लॉन्ग ड्रेसेस, और जो पहले फैशन चल कर आया था फिर वही आकर है, जरदोज़ी अभी चल रहा है। वो हमें रमज़ान में ज़ेवरात ख़रीदने सब आए हैं। साल में एक टाइम आती, ये दुकान अच्छा है, हम दुकान में लेने साल में एक टाइम सोना ख़रीदने को वास्ते, नेकलेस रिंग सब ख़रीदने आते हैं। हम ये बाली लेके हैं इधर काना के लिए, हैंगिंग सभी, इसलिए फिर हम ये दुकान में आए। Happy to come here to shop, to take some kurta because I'm going back soon, and Ramzan is like a great month for everyone and we are happy to live that month. बेंगलुरु के कदीम बाजारों के अलावा छोटे बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी माह रमज़ान और ईद की शॉपिंग बड़े पैमाने पर होती है। शॉपिंग मॉल खुसूसी पेशकश के साथ ग्राहकों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। इस तरह शहर में हर जानिब माह रमज़ान की बहारें छाई रहती हैं। वैसे तो ये शहर अमन और इत्तेहाद के लिए जाना जाता है। अमन और भाईचारे की ये फिजा रमज़ान में नुमाया तौर पर देखने को मिलती है। इस तरह खुदा के नूर और मुक़द्दस महीने के सुरूर से हर कोई फैज़याब होता हुआ दिखाई देता है। ये
नाजरीन, ये था रमज़ान की रौनकें का आज का हमारा एपिसोड, जो कि पेश किया गया था बेंगलुरु से। कल सुबह हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना ना भूलें। फिलहाल अपने मेज़बान शाहिद काजी, कैमरा पर्सन नागेश और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।